हाय व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ अजहर सन ऑफ गुलजार। आज मैं जा रहा हूँ सिटी एट द रेट 10। इट्स टीवी स्टेशन। इन्होंने मुझे इनवाइट किया था कि आज आप आएँ, आपका इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे हम लोग। ये देखेंगे, मैं स्टूडियो के अंदर बैठा हुआ हूँ। अभी मेरा इंटरव्यू स्टार्ट होने वाला है, तो उससे पहले मैंने कहा कि चलें थोड़ा सा मैं अपनी वीडियो कैप्चर कर लूँ। ये मेरा स्केट बोर्ड आपको नज़र आ रहा है, ये मेरा गेटअप पूरा नज़र आ रहा है, आपको बैजेस नज़र आ रहे हैं, मेरा हेलमेट नज़र आ रहा है आपको। और कुछ ही देर में मेरी राइड आने वाली है, फिर मैं राइड पर बैठ कर जाऊँगा वहाँ पे, चूँकि इन्होंने मुझे मॉर्निंग में कॉल किया था। मेरी राइड आ चुकी है, ये देखें, ये जहाँ पर मैं ठहरा हुआ हूँ, और ये मैं जस्ट स्टेप इन हुआ गाड़ी के अंदर। और ये गाड़ी वाले ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। काफ़ी कदरे तेज़ चला था, लेकिन पीछे भी गाड़ियाँ आ रही हैं, और ये ड्राइवर हैं, बड़ी तेज़ गाड़ी राइड कर रहे थे। मैंने कहा इट्स ओके सर, आपको टाइम पर पहुँचा दें, क्योंकि आपका इंटरव्यू होना है ठीक 9 AM के साथ। ये मैं जा रहा हूँ गाड़ी के अंदर बैठ कर स्टूडियो में, सिटी एट द रेट 10। समय स्केट बोर्ड स्मैश काफ़ी, ये मैं पहुँच चुका हूँ इनके स्टूडियो के बाहर। काफ़ी लंबा डिस्टेंस है, लेकिन आपको मैं शॉर्ट करके दिखाया है। ऑलमोस्ट 45 मिनट लगेंगे। ये देखिए, ये गार्ड बैठे हुए हैं। ये मैं बिल्डिंग के अंदर, यानी उस स्टूडियो के अंदर स्टेप इन हो चुका हूँ। मैं ऊपर स्टेयर्स से ऊपर जा रहा हूँ। ये फाइनली मैं स्टूडियो के अंदर आकर, नो अभी स्टूडियो में नहीं आया, ये मैं बाहर बैठा हूँ एक जगह इनके स्टूडियो के बाहर। और देखिए, ये एक जगह है, यहाँ पर मेरे सामने एक खातून बैठी हुई थी, और ये एक उनके सामने एक बेबी भी पड़ा हुआ था स्ट्रॉलर में। तो मैंने इनसे कहा कि वाह, मैंने कहा बच्चे को खिला रही हैं? कहने लगी नहीं। मैंने कहा फिर? कहने लगी मैं बच्चे का दिल पिला रही हूँ। मैं कहा वाह, मैंने कहा आप तो बड़ी इंटरेस्टिंग है। तो मैंने कहा कि यू आर फनी, मतलब आप बच्चे को खिला नहीं रही, बल्कि बच्चे का दिल बहला रही है। तो मैंने कहा आपके शौहर तो आपको देखकर हंसते होंगे हर वक्त। कहती नहीं, मुझे देखकर तो हर वक्त रोते ही रहते हैं, हाँ अलबत्ता मेरी बातें सुनकर हर वक्त हंसते रहते हैं। मैं कहा वाह, चलें कोई एक बात तो आपके अंदर अच्छी है कि आपकी बातें सुनकर आपके शौहर एटलीस्ट हंसते हैं। अभी बस यहाँ पर कुछ देर वेट करने के बाद फ़ौरन ही मुझे स्टूडियो के अंदर बुला लिया गया। ये फाइनली स्टूडियो है यहाँ पर। बस कुछ ही लम्हों में बस यहाँ पर अभी वो होस्ट जो हैं वो आने वाली हैं, और वो मेरा इंटरव्यू कंडक्ट करेंगी, और फिर आपके सामने मेरा इंटरव्यू चलेगा। आप लोग मेरा इंटरव्यू सुनिएगा गौर से, मुझे बताइएगा कि इंटरव्यू के अंदर आपने क्या क्या सुना। ये देखें, ये मेरा कुछ लुक है। लोग कहते हैं आपकी स्माइल बड़ी आविशान है, आपकी स्माइल पे तो मर मिटने को जी जाता है। तो मैंने कहा जाए ना, गो हैड, मर मिट जाए, किसने रोका है आपको। सिटी एट 10 में आपको एक बार फिर कहेंगे खुशामदीद, और आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसे शख्स से जो बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन है उन लोगों के लिए कि जो कहते हैं ना कि मोटिवेशन चाहिए और बहुत कुछ ज़िंदगी में करना चाहते हैं, लेकिन वो पहला कदम नहीं लेना आ रहा होता। दूसरी बात ये कि हम ये समझ रहे होते हैं कि बहुत सारी चीज़ों में जब तक आपके पास लग्जरियस चीज़ें ना हो तो आप कुछ नहीं कर सकते। बस पैशन होना चाहिए, आप ज़िंदगी में बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ऐसे ही एक इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी से आज आपको मिलवाएंगे। उनका तारुफ मैं आपसे करवाती हूँ। हमारे साथ इस वक्त जो स्टूडियो में मौजूद हैं वो अमेरिका से पाकिस्तान आए, और 90 रोज़ के अंदर पाकिस्तान के जो 44 से ज़ायद शहर हैं उनका आपने साइकिल पर सफ़र किया। तो अजहर अहमद साहब को वेलकम करते हैं शो में। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम, आई एम ग्लैड कि आज आपके मीडिया में यहाँ पर हूँ आपके सामने। बिल्कुल ऐसा ही, और बिल्कुल आना भी चाहिए, क्योंकि हम ये देख रहे होते हैं कि देखिए, जैसे मैंने भी आगाज़ में कहा, जैसा आप बताइएगा तो अपने जर्नी के बारे में, लेकिन स्टार्ट यहीं से करते हैं कि देखिए, मैं कोई भी काम करने लगूंगी ना तो मुझे पहले तो सारी चीज़ें चाहिए कि जी हम कोई ट्रिप करने का सोचें तो जी इतने पैसे भी हो, इतना फलाना भी हो, ये गाड़ी भी हो, तो 4 व्हीलर भी हो। तो किसी ट्रैवलर को किन बेसिक चीज़ों की ज़रूरत होती है, और आपने कैसे सोचा कि मैं साइकिल पे ही निकल जाता हूँ और 40 शहर भी घूम लिए? सबसे पहले बहुत अच्छा बात आपने ये कही है कि पैशन होना चाहिए। विदाउट पैशन यू कैन नॉट डू एनीथिंग, चाहे कोई छोटा टास्क है या बड़ा है, पैशन के बगैर नहीं कर सकते। आपके अंदर पैशन होगा तो फिर दैट द थिंग्स विल बी इजियर फॉर यू, आपके लिए ईजी हो जाएंगे। और साइकिल इट्स अ हार्ड बट, लेकिन जब पैशन होता है बड़ा इजी होता है। जब आप करते हैं आपके बॉडी से स्वेट निकलता है, पसीना निकलता है, और लोगों का जब आपको एक एडमिरेशन मिलता है, एक वार्म वेलकम मिलता है, तो दैट्स
मेक्स यू मोर एनर्जेटिक। और बहुत ज़्यादा फंड्स की ज़रूरत इसलिए नहीं होती कि लोग बड़े वेलकमिंग होते हैं, जहाँ भी जाते हैं चाहे बाहर हो या पाकिस्तान में हो तो आपको फूड वगैरह ऑफर करते हैं। अगर नहीं भी करते कुछ फंड आपके पास होने भी चाहिए, ऐसा भी नहीं है कि फंड नहीं है। आप अपने पास प्रोडक्टिव जो गियर्स हैं वो रखें आप, और बाकी ये है कि आपके लिए रास्ते में आसानियाँ पैदा होती रहती हैं, क्योंकि जब आप अच्छे कॉज के लिए काम करते हैं तो एक कॉल है ना कि कोट है कि द हॉट सन विल कूल फॉर यू। अगर आप एक राइट कॉज के लिए काम कर रहे हैं तो आपके लिए चीज़ें आसान होती रहती हैं। तो आपने जो सफर किया ये किसी कॉज के तहत किया या जो बस शौक था, पैशन था, करना था, कर लिया? हाँ डेफिनेटली इसके अंदर कॉज है। जैसे आप मेरे चेस्ट पे बैजेस देख रही होंगी। Exactly, एक तो क्लाइमेट चेंज के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, क्योंकि इट्स अ टाइमली इनिशिएटिव, बहुत ज़्यादा हॉट इशू है पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड के अंदर है, और ये कोई नेचुरल डिजास्टर नहीं है। इसके अंदर इंसान खुद उसका जिम्मेदार है। हम लोग जो गार्बेज वगैरह हर जगह बर्न कर रहे हैं, और जो फ्यूल आप लोग कंज्यूम करते हैं दैट गिव्स स्मोक, दैट इज मोर हैज़ार्डियस फॉर योर हेल्थ। तो मैं मैसेज ये दे रहा हूँ कि राइड बाई साइकिल, आप साइकिल चलाएं, और उसके अंदर ये कि आपकी अपनी कैलोरीज बर्न होती है, तो उसके अंदर फ्यूल बर्न नहीं होता, तो दैट इज नॉट हैज़ार्डियस। तो ये कि साइकिल चलाएं, और जैसे मेरा आप स्केटबोर्ड देख रहे हैं, हाँ स्केटबोर्ड भी मैं चलाता हूँ, और बोथ आर हेल्दी एक्टिविटी। मेरा मैसेज ये है कि साइकिल चलाएं, हेल्दी रहें, और हेल्दी पाकिस्तान को एक अच्छा मतलब सेहतमंद पाकिस्तान बनाएं, ग्रीन पाकिस्तान बनाएं, क्लीन पाकिस्तान बनाएं, ताकि लोग यहाँ पर आएँ तो एक अच्छा इमेज लेके जाएं कि पाकिस्तान एक साफ़ सुथरा कंट्री है, जैसे कि पूरे बाकी वेस्टर्न वर्ल्ड है। वो लोग पूरा मुल्क साफ़ है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक हिस्सा साफ़ है। तो ये कि हमें अपने घर के बाहर को भी साफ़ रखना है, अपने आप को साफ़ रखना है, तो पूरा मुल्क इस तरह साफ़ हो जाएगा। दैट्स माय मैसेज। और देखे ना आपके अभी जो आपके बैजेस लगे उसमें नजर भी आ रहा है कि सेफ अर्थ, क्लाइमेट चेंज, पीस मेकर और लिव द लाइफ। तो बड़ा अच्छा मैसेज है, सारे मैसेजेस बहुत स्ट्रांग हैं और भैया वेरी। हाँ मैं इस पे पीस का मैसेज इसलिए दे रहा हूँ कि एक लोग पीस सिर्फ ये ले लेते हैं, इट्स नॉट जस्ट अ मीन लैंड ऑफ वॉर, ज़मीन की जंग का नाम नहीं है। पीस आपके अंदर भी एक हलचल, एक तलातुम सा चल रहा होता है, उसके अंदर आपने कैसे ओवरकम करना है, क्योंकि हर वक्त आपके अंदर बहुत सारे ऐसे बैरियर्स होते हैं जो आपको उभा रहे होते हैं, उसको आपने ओवरकम करना है कि किस तरह आप उसको कूल करें। जब आपके अंदर एक पीस होगा, एक सुकून होगा, तो आपके घर का माहौल पीसफुल होगा। अगर आप हर वक्त शाउटिंग कर रहे होंगे, स्क्रीमिंग करेंगे, तो डेफिनेटली उसका इन्फ्लुएंस आपके किड्स पर होता है। फिर वो जब स्कूल में जाता है तो वहाँ जाके पढ़ता नहीं, उसके जहन में वही एक चीज़ चल रहा होता है कि मेरे मदर ने आज इस तरह शाउट किया, आज ये चीज़ उठा के फेंका। तो फिर उसके बच्चा एक सही आउटपुट रिजल्ट नहीं देता स्कूल के अंदर जाते। वो जा तो रहा होता है लेकिन बाजार सीम लाइक कि स्कूल जा रहा है। इसी तरह आपका जो अपना वर्क प्लेस पे आउटपुट आप अच्छा नहीं दे रहे होते। जापान इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल कि जापान के लोग बड़े पीसफुल हैं, वहाँ पे वो लोग आउटपुट ज़्यादा दे रहे हैं। और बाकी कंट्रीज़ में मैं देख रहा हूँ, काफ़ी सारे मुल्क में विजिट हुआ है, वहाँ के लोगों के अंदर एग्रेशन है, हर वक्त कोई ना कोई तनाव उनके अंदर है। तो जापान के लोग बड़े कूल हैं, इसलिए आप देख लेंगे जापान एक छोटा सा कंट्री है लेकिन अमेरिका से ज़्यादा गाड़ियाँ वहाँ पे एक्सपोर्ट कर रहा है। उनका हर जो ब्रांड है बड़ा पेटेंट है, उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है कि वो 2 नंबर है या 3 नंबर है। जापान इस वजह से पूरी दुनिया के अंदर एक्सेल कर रहा है कि वो लोग बड़े कूल है, उनके अंदर एक पीस है, इनर पीस। ये मैं लेक्चर दे रहा हूँ कि वट एवर सर्कमस्टांसेस डू यू हैव टू फेस इन योर करंट लाइफ, आपने उसके अंदर पीसफुली रहते हुए अपने आप को सर्वाइव करना है, स्ट्राइव करते रहना है। ऐसा नहीं है जैसे मैं जा रहा हूँ बाइक के ऊपर, साइकिल के ऊपर, बाइक जैसे अमेरिका में साइकिल को बाइक कहा जाता है, कभी कभी एकदम मुझे रैंप मिलता है, ओवरहेड ब्रिज आ जाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, लेकिन उसके बाद नेक्स्ट आपको एकदम ये कि डिक्लाइन आता है, खुद ब खुद विदाउट पैडलिंग आपकी साइकिल जा रही होती है। तो लाइफ के अंदर हार्डशिप भी है, आसानियाँ भी हैं, तो आपको हर तरह के हालात के लिए। तो आप अमेरिका में क्या रेजिडेंट है, अमेरिका में ही रहते हैं, पाकिस्तान से विजिट करने आए हैं, पाकिस्तान में रहते हैं क्या आप? मैं पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड विजिट कर रहा हूँ, तकरीबन 6 कंट्रीज़ में विजिट कर चुका हूँ, और मुझे भी परमिशन मिल चुका है अभी जापान और जर्मनी मैंने विजिट करना है। यही टूर के हवाले से जो मेरी थीम है क्लाइमेट चेंज और एड्स प्रिवेंशन के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, कि जब किसी का कोई लव्ड वंस या नियर वंस इस दुनिया से जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ HIV पॉजिटिव, तो दैट मोमेंट वेरी पेनफुल। कि मैं जब लोगों के साथ इंटरेक्ट करता हूँ, उनके इंटरव्यूज कंडक्ट करता हूँ, उनकी आंखों से जब आंसू गिरते हैं तो दैट इज़ वेरी पेनफुल। आप इमेजिन कर सकते हैं किसी का भी कोई लव्ड वंस, आपका कोई करीबी इस दुनिया से जाता है एड्स का शिकार होने की वजह से। तो ये मैं मैसेज दे रहा हूँ कि लाइफ यू कैन गेट लाइफ वंस, देयर इज़ नो एनी रिप्ले, नो रिवाइंड ऑप्शन कि आप बार बार उसको रिवाइंड करेंगे, बार बार रिप्ले करेंगे। तो आपकी लाइफ के लिए आपको बड़ा कॉन्शियस होना है, उसको प्रोटेक्ट करना है। एक लम्हे की गफलत होती है आपकी, एक लम्हे की केयरलेस होती है। यही मैं मैसेज स्कूल्स में जाके, कॉलेजेस में जाके, यूनिवर्सिटीज़ में जाके यूथ को दे रहा हूँ कि काइंडली अपनी सेहत के बारे में सोचना है। कभी कोई ऐसे गलत उसकी एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होना है कि आप HIV का शिकार हो जाए, तो फिर वो एक अनहेल्दी एक्टिविटी है। सही। तो जब आप जाते हैं साइकिल पे तो कहाँ कहाँ दौरे करते हैं, कितने ममालिक आप घूम चुके हैं?
कौन कौन से कंट्रीज आप गए? यूएसए के अंदर पेंसिल्वेनिया से लॉस एंजलिस 28 स्टेट्स में किया। काफ़ी लंबा टूर था, कई मंथ मुझे लगे। फिर कतर में और टर्की के अंदर मैंने किया है, और साइप्रस में और कीनिया के अंदर भी किया है, और अभी पाकिस्तान में हूँ। लेकिन पाकिस्तान चूँकि मेरा अपना मदरलैंड है, यहाँ मैं बॉर्न हुआ हूँ, तो चाहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर मोर का यहाँ पे काम करूँ। कराची के अंदर अभी मैं कमिश्नर हज़ार से मिल रहा हूँ, अगर वो मुझे अरेंज कर देते हैं, कुछ सिक्योरिटी भी होता है, अगर वो ट्रैफिक का सिक्योरिटी अरेंज कर देते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में कोई साइकिलिंग का ट्रैक है नहीं। तो कराची के अंदर जो 7 डिस्ट्रिक्ट हैं, मैं हर जगह जाना चाहता हूँ। इसी तरह मैं सिंध के अंदर, पंजाब के अंदर, पेशावर में जो डीप और रिमोट फार फ्लंग एरियाज़ हैं, वहाँ भी मैं गया हूँ, जहाँ पे नॉर्मल एनजीओज़ मैंने सुना है कि दे डिडंट बॉदर टू गेट ओवर देयर, जाए नगर पार्कर, थर पार्कर, ऐसी ऐसी जगहों पे मैं गया हूँ जहाँ पे आम एनजीओज़ वहाँ पे जाने से अवॉइड करती हैं। लेकिन मैं वहाँ जाता हूँ, उनके साथ मिलता हूँ, बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि उनको भी नीड है, वो भी हमारी ज़ात का हिस्सा है, इस मुल्क का हिस्सा है, तो हम उनको ट्रैश में या अलग उनको निगलेक्ट नहीं कर सकते। ओवरऑल लोगों की तरफ से कैसा रिस्पॉन्स मिला? अच्छा है। देखिए, मैं साइकिल के ऊपर आता हूँ, इस वजह से मुझे अच्छा रिस्पांस मिला है। जब बड़ा लोग यूनिक हो जाता है ना। हाँ, लोग मुझे देखते हैं कि अच्छा सर साइकिल पर आए इतना दूर से। हाँ, तो मैं कहता हूँ कि नहीं, देखिए, जब आप पैडलिंग करते हैं, जब आप स्पेल करते हैं, आपके अंदर एक स्पेल करने का कुव्वत नहीं है। मैं देखता हूँ हमारे मुल्क के अंदर स्पेल अगर कोई कर रहा होता है तो फिर उसके पीछे पीछे खुद ब खुद जैसे चलते हैं, जैसे ट्रेन का इंजन होता है ना, इंजन चल रहा होता है, उसके पीछे पीछे पूरे काउचेस उसके पीछे चल रहे होते हैं। तो हमारे अंदर जो एक लेकनेस है वो स्पेल करने का है, जो हमारी यूथ के अंदर है, स्पेल करने का कुव्वत नहीं है। जब उसको एक स्पेल मिल जाए, एक अच्छा लीडरशिप मिल जाए, तो उसके पीछे वो खुद ब खुद अपने लेके चलेंगे। तो हमें स्पेल करना है, अपने आप को प्रिपेयर करना है, उसके लिए वर्कआउट भी करना है। तो ये है कि अच्छा रिस्पांस है, मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है यूथ की तरफ से, और जो हैं लोग हैं जो भी अगर किसी भी वॉक ऑफ एज से उनका ताल्लुक है, अच्छा एक रिस्पांस मिलता तो है। कितने घंटे आप एक वक्त में साइकिल चलाते हैं, इतने दूर दूर सफर करते हैं, कैसे अपना दिन में आप ये साइकिलिंग को मैनेज करते हैं कि आपने एक दिन में कितने किलोमीटर चलना है, कितनी देर साइकिल चलानी है, क्या है? कि अगर जैसे मैं यहाँ पर हूँ, यहाँ से मुझे नेक्स्ट डेस्टिनेशन में जाना है, तो उसको पहले मैं माइलेज गूगल कर लेता हूँ कितने किलोमीटर है, फिर उसको मैनेज करता हूँ। समटाइम मैं थोड़ा सा फास्ट मूव करता हूँ, क्योंकि मुझे जहाँ पे पहुँचना होता है पहले, तो मैं वहाँ पहुँचता हूँ, फिर वहाँ पे अपना बैगेज और साइकिल वगैरह रख कर फिर मैं डिफरेंट स्कूल्स में जाता हूँ, क्योंकि स्कूल के अंदर जाके मैं लेक्चर दे रहा हूँ, उनको एजुकेट कर रहा हूँ कि किस तरह अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना है, और हर जगह गार्बेज नहीं फेंकना है। मेरी बाइक के ऊपर कुछ बैग भी लगे होते हैं, उसके अंदर मैं अपना जो भी लेता हूँ, इंटेक लिक्विड जूस या वॉट एवर मिल्क, मैं वो प्लास्टिक बॉटल उसके अंदर मैं डंप कर रहा हूँ। मैं लोगों को मैसेज दे रहा हूँ कि हर जगह आप लोग ये जो बर्न कर रहे हैं चीज़ें, ये ना किया करें, क्योंकि जब आप बर्न करते हैं तो उसके अंदर जो स्मोक है वो बड़ा हैज़र्डियस होता है, वो आपके क्लाइमेट को ख़राब करता है। तो ये रैंडम जगहों पर आप स्कूल वगैरह पिक करते हैं, विजिट करते हैं, या कि आप पहले से रब्ता करते हैं इन लोगों से? नहीं, पहले से प्रायर कुछ भी नहीं होता। मैं पहले जाता हूँ यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर या कमिश्नर के पास, या असिस्टेंट कमिश्नर जो भी वहाँ पर अवेलेबल होते हैं, हायर अथॉरिटी, उनकी असिस्टेंस के साथ, क्योंकि अकेले थोड़ा सा जाना प्रॉब्लम होता है, क्योंकि बदकिस्मती से हमारे मुल्क में कुछ स्कूल्स में मैं ऐसा गया हूँ, जैसे उस दिन संडे था, कोई कमिश्नर अवेलेबल नहीं थे, तो मैं 1-2 स्कूल्स में गया हूँ, काफ़ी उन्होंने बातें पूछी, फिर वो कह रहे नहीं आपको हम इजाज़त नहीं दे सकते, क्योंकि हायर अथॉरिटी हमें कोई कहे। वो लोग हायर अथॉरिटी की तरफ जाते हैं, वो मोटिव की तरफ नहीं जाते कि मैं उनको एक अच्छा मैसेज दे रहा हूँ, तो उसके लिए मुझे अलाउ करना चाहिए, बजाय कि सीओ एजुकेशन उनको ऊपर से कोई ऑर्डर करे या डायरेक्टर एजुकेशन ऑर्डर करे। तो ये थोड़ा सा बैरियर हमारे मुल्क में, अच्छी चीज़ को उनको एक अच्छे इनिशिएटिव को उनको वेलकम करना चाहिए, तो थोड़ा सा ये बैरियर है। लेकिन बहरहाल मैं जब कमिश्नर से मिलता हूँ, वो अपने स्टाफ के ज़रिए मेरी मीटिंग्स अरेंज कराते हैं, लेकिन ये रैंडम सी होती हैं, पहले से कोई प्रायर अरेंजमेंट नहीं होता, क्योंकि मैं बाईसाइकिल पर आ रहा हूँ, कोई मेरा पहले से प्री प्लान हर जगह नहीं किसी होता। एनजीओ के साथ मुंसलिक है या बाय ओन सब कुछ अभी तक कर रहे हैं? बाय ओन पाकिस्तान में तो बाय ओन कर रहा हूँ, लेकिन मैं बाहर जो हूँ, मैं डिफरेंट एनजीओज़ के साथ मेरा ताल्लुक है और उनके साथ मिलकर मैं काम करता हूँ। लेकिन पाकिस्तान, जैसे मैंने पहले बताया कि एक मेरा मदरलैंड है, और तो मदरलैंड के अंदर देखिए UN8 के लिए मैं काम करता रहा हूँ। उनका विजन है 2030 तक फ्री एड्स हो जाए, वर्ल्ड जो है फ्री एड्स हो जाए। तो मैं कहता हूँ वाई नॉट पाकिस्तान, पाकिस्तान में इज़ अ पार्ट ऑफ अ वर्ल्ड, तो ये पाकिस्तान क्यों ना एड्स फ्री हो जाए। तो इसलिए मैं पहले पाकिस्तान के लिए काम कर रहा हूँ, इट्स अ वॉलंटरी, पाकिस्तान में मैं वॉलंटरी काम कर रहा हूँ। चलिए, तो बहुत अच्छा है, और ये है कि आपका मिशन जो भी आप लेकर निकले हैं, और लोगों के लिए मैसेज अच्छा है कि आप कुछ भी करना चाहें तो आप कर सकते हैं, चाहे आपके पास एक साइकिल ही मौजूद हो, आप तो पैशन होना चाहिए, देखिए पैशन होना चाहिए। क्या पैगाम देंगे नई यूथ को? यूथ को मैं ये कहूँगा कि देखिए हर वक्त लग्जरीज की तरफ ना जाए, सिर्फ लग्जरीज। आप जब हार्डशिप चूज़ करते हैं ना, तो लग्जरीज आपको ऑटोमेटिकली खुद ब खुद उसके अंदर मिल जाती है। लेकिन अगर आप सिर्फ लग्जरीज के आदी होंगे तो ज़रा सी हार्डशिप आएगी तो आप उसको बियर नहीं कर पाएंगे। यही वजह है कि बहुत सारे बच्चे अपने आप से सुसाइड कर लेते हैं। मैं उनको यही मैसेज दे रहा हूँ कि लाइफ बड़ी इंपॉर्टेंट है,
सबसे पहले तो आप जाने हु यू आर, अपने आप को पहचाने कि आप क्या हैं, अपनी इंपॉर्टेंस को पहचाने कि क्यों, वाई अल्लाह डज गिव यू वन डे लाइफ, आपको क्यों लाइफ दिया गया है उसको पहचाने और अपनी लाइफ को बिल्कुल वर्थलेस ना करें। आप लोग बड़े कीमती हैं, बड़े प्रेशियस हैं, आप लोग एक लाइक डायमंड और गोल्ड से ज़्यादा आप लोग कीमती हैं। तो अपनी वर्थ को पहचाने, अपने पोटेंशियल को बाहर लेकर आएँ और हर वक्त एज की तरफ मत भागे, हार्डशिप इख्तियार करें और टैकल करना सीखें, और ताकि ये कि कोई परेशानी आए तो उसके अंदर आप अपने आप को सर्वाइव करें। बहुत सारे बच्चे ऐसे ज़रा सा उन्होंने कोई एम सेट किया, अगर उसको नहीं मिला तो वो अपने आप को सुसाइड कर लेते हैं। तो ये एक अनपॉजिटिव उनका एक एटीट्यूड है। तो ये मैं मैसेज दे रहा हूँ कि अपने आप के अंदर एक पैशन बनाएं और हार्ड वर्क करना सीखें। जो आप एज की तरफ जाते हैं वो एज जो है वो आपकी पर्सनैलिटी को बिगाड़ देता है, आपके अंदर एक रीशेप पर्सनैलिटी एक सही तरह से बिल्ड नहीं हो पाता, आपका करेक्टर बिल्ड नहीं हो पाता, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं हो पाता, आपके अंदर स्पेल करने का कुव्वत नहीं बिल्ड हो पाता। तो ये चीज़ें आपको करना है, आप पैशनेट बने। मैं वेलकम कर रहा हूँ, मुझसे उस दिन एक मीडिया ने इंटरव्यू किया, आप किसी को वेलकम करेंगे? मैं कहा यस ऑफ कोर्स, कोई भी बच्चा आए, बच्चा या बच्ची कोई भी आए मेरे साथ ज्वाइन इन करे। अभी मैं कराची में हूँ, मैं कराची में इस काम करना चाह रहा हूँ, अगर मेरे साथ आए और साइकिल चलाना चाहता है यहाँ पर तो बड़े ग्रुप्स स्टार्ट हो गए हैं, PCHS वगैरह में तो लोग सुबह सुबह साइकिलिंग पे निकल रहे होते हैं। अगर आप यहाँ पर मौजूद हैं तो डू ज्वाइन दैम, आप उनके साथ जाएं, उनको अच्छा लगेगा क्योंकि यहाँ PCHS में वो राइड कर रहे होते हैं, PCHS कम्युनिटी सेंटर। तो सुबह सुबह ये लोग निकलते हैं, मेरे कुछ जानने वाले हैं जो उसका पार्ट हैं। तो ये कि अच्छा है, आपको एक एक्टिविटी भी मिलेगी और वो होता है ना कि अपने जैसे लोगों के साथ आई विश कि मैं ज्वाइन हैंड करूँ जो। लेकिन देखिए कुछ लोग सिर्फ साइकिलिंग कर रहे हैं, साइकिलिंग आल्सो इटसेल्फ अ हेल्दी एक्टिविटी, मैं उसे डिनाई नहीं कर रहा। यस, यू आर हैविंग अ कॉज, बिल्कुल। हाँ, एक कॉज होना चाहिए। देखिए मैं सिर्फ साइकिलिस्ट नहीं हूँ, मैं सोशियोलॉजिस्ट हूँ, मैं बाय प्रोफेशन आई एम सोशियोलॉजिस्ट। तो मैं साइकिल मैं आपको बताना चाह रहा हूँ साइकिल मैंने क्यों चूज़ किया। लोग मुझे कह रहे हैं साइकिल क्यों चूज़ किया। साइकिल इज़ अ होप, बिकॉज when you are pedaling, your hope is alive. When you stop pedaling, your hope is die. When your hope is die, the man is die. When you are continuously pedaling, you have to moving ahead. आप आगे आगे करते रहेंगे। आप जब स्टॉप करेंगे पैडल, you will definitely fall राइट या लेफ्ट, आप गिरेंगे। तो आपने साइकिल को अपनी लाइफ के साथ मुंसलिक करना है, यानी इसको एक सिंबल बनाना है कि आपने कंटिन्यूसली स्ट्राइव करना है, कंटिन्यूसली अपने पैडलिंग करना है। ऐसे ही तो इस वजह से मैंने साइकिल को चूज़ किया है। तो सिर्फ ये नहीं कि मैं साइकिलिस्ट हूँ, साइकिल मैंने एक मीडियम चूज़ किया है। चलिए, अच्छी कॉज के साथ आप कर रहे हैं, विश यू गुड लक। और ममालिक में जाइए और पाकिस्तान का भी और अपना भी नाम रोशन कीजिए, और जिस कॉज के साथ आप निकले यकीनन आप उसमें और एक्सेल करें। थैंक यू सो मच अज़हर साहब फॉर कमिंग इन द शो। इट इज़ रियली नाइस एंड इंस्पायरिंग टू हैव यू हियर। अच्छा लगा आपसे मिलकर। और यूथ के लिए वाकई ये है कि अगर आप कुछ भी करने की ठान लें और आपका पैशन हो तो फिर कोई चीज़ आपको रोक नहीं सकती है, आप आगे बढ़ सकते हैं। और जैसे कि अभी अज़हर साहब ने भी कहा, यू हैव टू स्ट्राइव एंड कीप गोइंग। तो आप चलते जाइए, आहिस्ता आहिस्ता वक्त लगता है चीज़ों को होने में और आप कर सकते हैं। बस आपने वो ना पहला स्टेप, पहला जो पैडल मारना है, आपने स्टार्ट करना है, क्योंकि पहला पैडल बहुत मुश्किल होता है। जब आप एकदम से साइकिल में शुरू करते हैं जी, तो उसके अंदर आपको बड़ा फोर्स दरकार होता है। इवन कि गाड़ी के अंदर फर्स्ट गियर जो होता है उसको एक बड़ा ही ज़्यादा फोर्स रिक्वायर होता है। बस आपने स्टार्ट करना है, आज से स्टार्ट करें, इसी को मोटिवेशन लें, अज़हर साहब को मोटिवेशन लें, और जो है वो जो भी आप अपनी ज़िंदगी में करना चाहते हैं अच्छा कीजिए, पॉजिटिव कीजिए और खुश रहिए। ब्रेक ले लेते हैं। इंटरव्यू आपने देखा और फाइनली अब मैं वापस आ रहा हूँ। और ये देखिए, इसने मुझे पहले जो चाय दी थी बड़ी ठंडी हो चुकी थी, तो मैंने कहा मैं पी नहीं सका, क्योंकि उस वक्त मैं कप लेकर अंदर स्टूडियो में चले गया था, तो चाय सारी ठंडी हो गई। तो मैंने कहा आपको नई चाय पिलाते हैं गर्मा गर्म। और ये देखिए मैं वापस आ रहा हूँ, जस्ट स्टेयर से मैं नीचे उतर रहा हूँ। इंटरव्यू काफ़ी लंबा था, ऑलमोस्ट मेरे ख्याल 20 मिनट का तो होगा शायद। और इंटरव्यू हुआ, ये जस्ट मैं वापस आ रहा हूँ, स्टेयर से नीचे उतर रहा हूँ। ये इनका स्टूडियो है और ये मेरा स्केट बोर्ड आप लोग देखते होंगे हर वक्त मेरे पास की होता है। बस स्केट बोर्ड से और साइकिल से है मुझे मोहब्बत, काफ़ी उनसीयत है। और ये देखें, ये रिसेप्शनिस्ट हैं यहाँ पर बैठी हुई हैं और इनको मैंने कहा कि आप कैसी हैं? अरे वैसी ही जैसे आप मुझे छोड़ के गए थे। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा मैं पूछा हाउ यू। मैंने कहा कि अपना हाथ हिलाएं, वेव हैंड करें। ये वहाँ की रिसेप्शनिस्ट थी, शी इज़ सो क्यूट। और बहरहाल मैं तो खैर वहाँ से वापस आ रहा था। अगर आपको ज़्यादा क्यूट लगी तो आप खैर जा सकते हैं, यू कैन गेट ओवर देयर, आप जाएँ उनसे बात करें। और ये देखें यहाँ के गार्ड थे, मैंने इनसे कहा ओके अपना ख्याल रखिएगा अपने 20 बच्चों के लिए, लेकिन बड़े गुस्से में बैठे होते, पता नहीं क्यों। ये दोबारा से मैं अपनी राइड, अपनी गाड़ी के अंदर बैठ रहा हूँ
और यहाँ से अब मुझे वापसी के लिए रखते सफ़र बांधना, मतलब वापस आना है। रखते सफ़र एक हार्ड उर्दू है और मैंने इसलिए आपको उसका एक्सप्लेनेशन दे दिया कि रखते सफ़र का मतलब होता है कि आपने वापसी की राह। और ये मैं गाड़ी में बैठ चुका हूँ और फाइनली मैं वापस आ रहा हूँ अपनी मंजिल की जाने, जहाँ पर मैं ठहरा हुआ हूँ। वैसे आज की मुझे नज़र नहीं है, मैं हमेशा ट्रैवलर की तरह कभी एक जगह कभी दूसरी जगह कभी तीसरी जगह मैं आ रहा हूँ। करेंगे आपकी स्माइल बहुत अच्छी है। शाहरुख खान की होगी है, खैर मुझे अपनी स्माइल देखना है। Climate change, stop aid, other peacemaker, that's my goggles, that's my फाइनली देखो मैं कहीं भी जाऊँ मैं उनको बोलता हूँ कि देखिए मैं डेली अपनी मॉम अपने डैड की कब्र पे ढूंढ जाता हूँ कि ये मेरी मॉम की कब्र है, मैं यहाँ पर आया हूँ। और मैं कहता हूँ कि मैं उनकी कब्र पे ज़रूर जाऊँगा, चूँकि मुझे स्टूडियो बुला लिया, मैंने कहा स्टूडियो बुला लिया है, अब चूँकि देर हो रही है तो ये कि मुझे वापसी में मैं एटलीस्ट उनकी कब्र पे जाऊँ। दैट्स माई एल्डर ब्रदर मोहम्मद एजाज रसूल, दैट्स माई डैड गुलजार हुसैन, और दैट्स माई अंकल एंड मेरे अबू के बड़े भाई थे तो मैं उनके पास आया। और फाइनली अब मैं वापस आ रहा हूँ। बड़ा ही अच्छा इंटरव्यू रहा और आजकल तकरीबन मेरे इंटरव्यूज चल रहे हैं जो डिफरेंट मीडिया वाले लोग बुलाते हैं। वेरी थैंकफुल, अपना ख्याल रखिएगा, यू टेक केयर, वेरी गुड, टेक केयर योरसेल्फ, अल्लाह हाफ़िज़ एंड बाय बाय। और